सुनते हैं श्री कृष्ण वाणी गीता का संपूर्ण अध्ययन मेरी यानी अवनीश राय की आवाज में प्रथम अध्याय, जिसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। आइए इसका वर्णन सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अर्थात धृतराष्ट्र आँख से अंधा होने के बाद भी युद्ध क्षेत्र में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं की जानकारी चाहते हैं। वे आँख से तो अंधे हैं, पर इच्छाएं उनके पास अपरंपार भरी पड़ी हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्वैव महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े से बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अकस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समिति जयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदास्ति स्थैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा, इन सब के बारे में संजय बताता है और इनकी वीरता का वर्णन करता है। अन्ये च बहवः सुरामदर्थे तक्त्य जीविता नाना शस्त्र प्रहराणाः सर्वे युद्धा विरासदाः। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमारक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अर्थात यहाँ पर संजय ने विश्व पितामह की सेना का, उनके व्यूह रचना का वर्णन करते हुए उनकी तारीफ की और अपनी सेना को जीतने के योग्य बताया। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम भविष्यताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह विश्व पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अर्थात यहाँ पर विश्व पितामह की रक्षा की बात की गई है, क्योंकि वह एक ऐसे महारथी हैं, अगर वो जीवित बचे तो संपूर्ण सेना को अकेले ही पराजित करने की क्षमता रखते हैं।
संजय उवाच तस्य संजनयहर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनधोच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखास्य भेयर्षस्य प्रणवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यहयन्तय शब्द शस्त्रुमूल अभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगारी तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे के साथ ही बज उठे। ततः श्वेत हर्ष युक्ते महति स्यन्दन्ते माधव पांडवस्यैव दिव्यो शंख प्रदत्मुतः। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। शंख इसलिए बजाया जाता है ताकि अपने वीरों के अंदर एक हर्ष, एक वीर रस को उत्पन्न किया जा सके, एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। और इसीलिए प्रत्येक पक्ष अपने लिए एक शंख बजाती है ताकि एक नया ऊर्जा का उत्साह कर सके अपने सिपाहियों के बीच। प्राचीजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजयः पांडव दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा मृदकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाई, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाई और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ। अर्थात कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीस्य पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखांधमुख पृथक्ककम्। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। न घोषो सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरतं न भयस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामाह महीपते सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापय मेयच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावद्देता निरीक्षमे हम योद्धु कामान वस्थितान कौमर्या सहयोध्य व्ययस्मिन रण समुद्ध में। अर्थात और जब तक कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमाना नवेच्छेहम य एत एत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीस्वमेवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पाश्चातान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो, इन्हीं से तुम्हें युद्ध करना है। तत्रापश्चितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यमान् तुलान् भ्रान्तु न पुत्रान् पौत्रान् सखींस्था स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीभ्यान् स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परोविष्टो विषदन्निदम् ब्रवीत्। अर्थात इसके बाद पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादो, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा पौत्रों को तथा सभी मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। यहीं से अर्जुन का शोक शुरू होता है। उन्हें लगता है हमें अपने ताऊ, दादा, अपने भाइयों से ही युद्ध करना है, और इसीलिए इस अध्याय को हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। यहीं से अर्जुन के विषाद की शुरुआत होती है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सः समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपधुष्यस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अक्सर हमारे और आपके साथ यही होता है। जब हम कठिनता या किसी परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो हमारा साहस डमाडोल हो जाता है, हम अपने आप को एकाग्र नहीं रख पाते हैं। कुछ ऐसी ही हालत अर्जुन की होती है। गांडवीं संसते हस्ताक्त्व कच्चैव परिध्वाते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मेव मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयान्मुष पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्थात यहाँ पर अपने आप को, अपने स्वजन को मारकर हम अगर जीत भी ले तो क्या कर सकते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, जीवन में भी इसका क्या लाभ है जब अपने ही न रहे। ये सामर्थ्य काचिदं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, अर्थात हम जिनके लिए युद्ध की अभिलाषा कर रहे हैं, जिनको हम सुख देना चाहते हैं, यदि वही हमारे विपरीत हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो उस युद्ध में हम जीतकर भी क्या कर सकते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहाः मातुलां स्वसुरां पौत्राः श्यामला संबंधिस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादाए, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और सभी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि न हतो मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हतो किं नु महीकृत। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्थात अर्जुन यहाँ पे अपनी विविधता को, अपनी व्यवस्था को बताता है, यानी छोटे से राज्य, इसके लिए तो मैं इनको नहीं मार सकता, बल्कि इसकी जगह अगर स्वर्ग भी हो तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। मुझे ऐसी राज्य की कामना नहीं है।
निहितभ्रातराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रये सदानं हत्वा तान् ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, तो हम इन्हें क्यों मारे? तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम राघवः। आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना मतलब अपने पुत्रों को मारने के समान है। उन्हें हम कैसे मार सकते हैं? क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यद्यप्यते से न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतं दोषं पितृदोहे च पातकं कथं न श्रेयमयस्माभिः पापात्स्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं पापस्य द्विजनार्दनम्। यद्य लोभ से भ्रष्टचित्त हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्थात यहाँ पे अर्जुन युद्ध की अभिलाषा को छोड़ देना चाहता है, नहीं मारना चाहता, नहीं लड़ना चाहता युद्ध अपनों से। सबसे ज़्यादा युद्ध अपने आप से ही लड़ना होता है, अपने आप के विकारों से ही लड़ना होता है, अपने लोभ मोह काम क्रोध से ही लड़ना होता है और उसमें उसे पराजित भी करना होता है, तभी हमारी अंततः विजय होती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मनष्टे कुलं कृत्यनस्ते धर्मो अभिभव्यतु। अर्थात कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रियो धृताश्रु वैष्णये यायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न हो जाता है। शंकरो नरकायेव कुलघृतानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्तपिंडो तक्रियाः। वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात साध्र और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतः कुलघृतानां वर्णशंकर कारकैः उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वताः। अर्थात इन वर्णशंकर काय दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अयनितं वासो भवति तयन्नु शुश्रूम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन अपने द्वारा सभी विचारों को, अपने सभी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि किसी भी तरह यह युद्ध न लड़ना पड़े, इस युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि इसमें चारों तरफ से नरक की अभिलाषा ही है, इसमें अहित ही है। अहोव्रत महत् पापम कुर्तुम व्यवसिता वयम यदाज सुख लोभेन हंतुम स्वजन बुद्धताः। हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्युक्त हो गए हैं। अर्थात इस दुनिया में अर्जुन की तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनों को नहीं मारना चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कौरवों की तरह। यदि पाप प्रतीकारम शस्त्र प्राणयः धृतराष्ट्ररणे हन्तु स्मने क्षेमतरः भवेत्। अर्थात यदि शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक न होगा। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मैं अगर अपने भाई यानी कौरवों को अगर मार भी दूं तो उसमें मेरा क्या लाभ होने वाला है। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः
संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य ससरम चाप शोक सविघ्नमानसः। अर्थात संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं और युद्ध को लड़ने से मना कर देते हैं। और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। ठीक अर्जुन की तरह हम लोग भी अपने आप से हार जाते हैं। अपने दुश्मनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से हम लोग हार जाते हैं। फिर हमें श्री कृष्ण के जैसा कोई चाहिए होता है जो हमें गुरु के रूप में मिले, हमें इन पर विजय प्राप्त करें। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे सेकंड